गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th हिंदी मीडियम में आज हम अपने नए टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक है हमारा साइक्लोट्रॉन। ये हमारा टॉपिक है आज का। क्या होता है साइक्लोट्रॉन? एक उपकरण है ये जिसकी सहायता से धनावेशित कण को त्वरित करके उसकी ऊर्जा में वृद्धि की जाती है। वह उपकरण जिसकी सहायता से किसी धनावेशित कण को त्वरित करके उसकी ऊर्जा में वृद्धि की जाती है। वह उपकरण जिसकी सहायता से किसी धनावेशित कण को त्वरित करके उसकी ऊर्जा वृद्धि की जाती है साइक्लोट्रॉन कहलाता है। मतलब ये जो एपरेटर्स है जिससे हमें करना क्या है भाई, इससे हमें धनावेशित कण की ऊर्जा को बढ़ाना है। अब धनावेशित कण कौन कौन से होते हैं? जस्ट लाइक अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन। अल्फा कण, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं? धनावेशित कण हैं। तीनों के तीनों ही धनावेशित कण हैं। अगर इन कणों को मैं साइक्लोट्रॉन में डालूं, साइक्लोट्रॉन के अंदर प्रवेश कराऊं, तो इन सभी कणों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। अब प्रश्न ये है कि ऊर्जा वृद्धि होती कैसी है? आप इसकी डेफिनेशन को नोट कीजिए। डायग्राम बनाता हूं मैं आगे। अब हम इसकी देखते हैं बनावट कि इसमें ऐसा क्या होता है और किस तरह से इसमें कण की ऊर्जा बढ़ती है। देखो बेटा, इसमें दो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, इसमें दो चुंबकीय ध्रुव होते हैं N और S। दो चुंबकीय ध्रुव N और S जिनकी सहायता से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। इन दोनों चुंबकीय ध्रुवों के मध्य धातु की डीज क्यों? क्योंकि डी शेप की है। दो धातु की प्लेटें जो कि डी आकार की हों वो डीज कहलाती हैं। तो ये जो बेटा प्लेट हैं ये डीज हैं। लंबवत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए आपने चुंबकीय ध्रुव रख रहे हैं परपेंडिकुलर। कहने का मतलब जो इस पर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो ऐसे आ रहा है 90 डिग्री पर। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो 90 डिग्री पे आएगा। इसका रीजन क्या है? बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, चुंबकीय बल जो होता है वो होता है QVB sin थीटा। और अगर मुझे इसकी वैल्यू मैक्सिमम लेनी है तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो होना चाहिए QVB। अब आपने कोई धनावेशित जो कण है उसको प्रवेश करा दिया दोनों डीज के बीच में, लेकिन प्रवेश कराने से पहले आप इन दोनों की दोनों डीज से जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? दोनों डीजों से जुड़ा हुआ होगा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। दोनों डीज से क्या जुड़ा हुआ है? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। आई बात समझ में? यहां आपने एक धनावेशित कण रख दिया, ये आपका पॉजिटिव पार्टिकल है, धनावेशित कण है। आई बात समझ में? अब होगा क्या? देखिए
प्रत्यावर्ती धारा चूंकि जिसकी दिशा और मान दोनों बदलते रहते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम धनात्मक अर्धचक्र की बात करते हैं, है ना। प्रत्यावर्ती धारा की प्रथम धनात्मक अर्धचक्र की बात करते हैं। तो अगर हम देखें स्टार्टिंग में, तो ये जो डीज D1 है आपकी, और ये आपकी डीज क्या है, ये डीज D2 है आपकी। तो प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम धनात्मक अर्धचक्र में डीज D1 पॉजिटिव हो जाएगी और D2 कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, प्रथम धनात्मक अर्धचक्र में। अब डीज D1 नेगेटिव हो गई, सॉरी डीज D1 पॉजिटिव है और D2 नेगेटिव है, तो ये जो धनावेशित कण में है इस पर एक फोर्स लगेगा, बल लगेगा। उस बल के कारण ये जो धनावेशित कण है वो डीज D2 में प्रवेश कर जाएगा। इसके बाद शेष अगले ऋणात्मक अर्धचक्र में, शेष अगले ऋणात्मक अर्धचक्र में क्या होगा बच्चों कि यहां जो आपकी जो डीज D1 जो पहले पॉजिटिव विभव पर थी, तो डीज D1 तो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, और डीज D2 जो है वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। डायग्राम को आपको सही ढंग से उतारना है जैसे मैं बना रहा हूं। डीज अगले ऋणात्मक अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा के, कहने का मतलब ये तो आप फर्स्ट हाफ रोटेशन मान सकते हैं, एंड शेष रोटेशन अगला जो अर्धचक्र बच रहा है उसमें D1 नेगेटिव और D2 पॉजिटिव। अब जो आपका धनावेशित कण है जो डीज D2 से किस में आएगा, D1 में। इस तरह से ये डीज D1 से D2 के बीच में गति करता जाता है, इसका वेग बढ़ता है, वेग बढ़ने के कारण इसका संवेग बढ़ता है, और संवेग बढ़ने के कारण वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ती है। एंड में खिड़की द्वारा इसे बाहर निकाल लिया जाता है और किसी लक्ष्य नाभिक से टकरा करके आवश्यक प्रयोग किए जाते हैं। ये आपका धनावेशित कण है और गति करने पर इसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स से जो कि मैक्सिमम कितने बताए, 90 डिग्री पर। नोट कीजिए आप इसे डायग्राम को। हाँ भाई, नोट आप कर चुके हैं। दोबारा से एक बार समझाता हूँ आपको डायग्राम। ये है आपकी ये साइक्लोट्रॉन की क्या है, बनावट। फिर बताता हूँ बच्चों, वह उपकरण जिसकी सहायता से धनावेशित कण को त्वरित करके उसकी ऊर्जा में वृद्धि की जाती है साइक्लोट्रॉन कहलाता है। वह उपकरण जिसकी सहायता से धनावेशित कण को त्वरित करके उसकी ऊर्जा में वृद्धि की जाती है साइक्लोट्रॉन कहलाता है। साइक्लोट्रॉन में दो चुंबकीय ध्रुव होते हैं, N और S जो हैं दोनों चुंबकीय ध्रुव हैं। इन दोनों प्रबल चुंबकीय ध्रुवों की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। दो धातु की प्लेट हैं, देखो ये रही प्लेट, डी शेप की हैं इसलिए इसे डीज बोलते हैं। इनके बीच में किसी धनावेशित कण को स्थापित किया जाता है। धनावेशित कण जैसे प्रोटॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन, तीनों की प्रकृति धनात्मक होती है। दोनों के दोनों जो डीज हैं वो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़े हुए हैं। तो बेटा प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम धनात्मक अर्धचक्र में डीज D1 धनात्मक विभव पर होती है और D2 ऋणात्मक विभव पर होती है। अब D1 धनात्मक पे है और D2 ऋणात्मक है पर है, तो ये जो धनावेशित कण है वो डीज D2 में क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि इस पर एक फोर्स लगेगा और इसके अर्धचक्र में जो ऊर्जा में वृद्धि होगी प्रथम धनात्मक
अर्ध चक्र में कण की ऊर्जा में वृद्धि QV। ये QV कहाँ से आएगी? बिकॉज पोटेंशियल, विभवांतर बराबर क्या होता है? कार्य बटे आवेश, तो कार्य बराबर विभवांतर इंटू आवेश हो जाएगा। शेष अगले ऋणात्मक अर्धचक्र में कण की ऊर्जा में वृद्धि QV। तो एक पूर्ण चक्र में ऊर्जा वृद्धि क्या हो जाएगी? 2QV। एक पूर्ण चक्र में ऊर्जा वृद्धि क्या हो जाएगी? 2QV। तो इस प्रकार से जो धनावेशित कण है वो दोनों Ds D1 और D2 के मध्य क्या होता है? गतिमान होता है। गतिमान होने पर होगा क्या भाई? गतिमान होने पर होगा ये कि इसकी ऊर्जा में, वेग में क्या होगी? वृद्धि। ये जो धनावेशित कण है जब ये घूमेगा इस दीज में तो इसका वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ने के कारण इसका संवेग बढ़ेगा। और चूंकि संवेग जो होता है वो मैथमेटिकल इक्वेशन से मैं आपको बताऊंगा, संवेग जो है वो त्रिज्या के समानुपाती होता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा? एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ जाएगी और धनावेशित कण को खिड़की के द्वारा बाहर निकाल लिया जाएगा और किसी लक्ष्य नाभिक से टकरा करके आवश्यक प्रयोग किए जाएंगे इसके। अब हम निकालते हैं इसमें मैथमेटिकल इक्वेशन, इसकी गणितीय विवेचना। गणितीय विवेचना करते हैं हम साइक्लोट्रॉन की। देखिए सर्कुलर पथ पे मोशन कर रहा है। ये सर्कुलर पथ पे मोशन करने के लिए इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r वो QV क्रॉस B के इक्वल होगा। मैग्नेटिक फोर्स है ये चुंबकीय बल जो है वृत्ताकार पथ पे, ये चुंबकीय बल है और ये चुंबकीय बल कण को वृत्ताकार पथ पे घूमने के लिए अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। चूंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहा है, तो mv²/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? QV भी हो जाएगा, यहाँ V से V कट जाएगा तो mv/QB इज इक्वल टू हो जाएगा R, जो कि क्या है? वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। ये तो आ गया वृत्ताकार पथ की त्रिज्या फर्स्ट। सेकंड हम देखें, चूंकि P बराबर क्या होता है? mv, तो P/QB इक्वल टू R, सो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? QBR। तो आपके सामने जो P है वो समानुपाती हो जाएगा R के। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या संवेग के समानुपाती होती है। इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या संवेग के समानुपाती होती है। सेकंड जो केस है इसमें वो क्या होगा? सेकंड केस देखते हैं हम। सेकंड केस क्या होगा बच्चों? यहाँ से मैं v की वैल्यू निकालूँ, अगर मैं वेलोसिटी निकालूँ कण का तो क्या हो जाएगा? QBR/m ये हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी है क्या पार्टिकल की? 1/2 mv²। कण की गतिज ऊर्जा कितनी है? 1/2 mv²। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m और v की वैल्यू कितनी है? QBR/m का होल स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 m Q² B² R²/m²। m से m कट गया तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है हो जाएगी 1/2 Q² B² R²/m। तो अधिकतम त्रिज्या पे कण का अधिकतम वेग आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, ये आपके सामने वेलोसिटी आ गई। इसके बाद अर्धचक्र के लिए समय निकालना चाहें हम, अर्धचक्र के लिए समय किस तरह से आएगा आपके पास? देखिए, आवर्तकाल t बराबर दूरी बटे
दूरी बटे चाल, तो टी इक्वल टू टी बराबर हो जाएगा आपके सामने 2 पाई आर अपॉन वी, है ना। टी इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी। अब हम यहाँ से मान निकाल लें आर का, तो आर का वैल्यू कितना है मेरे पास, ये रहा, तो जाएगा 2 पाई अपॉन वी मल्टीप्लाई बाई आर, एम वी अपॉन क्यू बी। ओके, बी से वी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास टी का जो वैल्यू आया वो आ गया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। मतलब एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय ये है 2 पाई अपॉन क्यू बी। अगर मैं यहाँ से 2 का डिवाइडेशन कर दूँ तो टी बाई 2 इज इक्वल टू, जो कि अर्ध चक्र में लगा समय है। जब कण घूमता है तो कण के अर्ध चक्र में लगने वाला समय ये हो गया। ये इसकी गणितीय विवेचना है, नोट कीजिए। ये अगर आपको दिखानी है तो दोबारा बताता हूँ बेटा। आवर्तकाल समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, पहले भी बताया था मैंने आपको ये। टी बराबर 2 पाई आर अपॉन वी। अब ये जो आर है, इस आर की वैल्यू यहाँ से रख दी गई है और समय निकालिए। आगे देखिए, नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन के सीमा बंधन। पहला, साइक्लोट्रॉन की सहायता से केवल धनावेशित कणों को त्वरित, साइक्लोट्रॉन की सहायता से केवल धनावेशित कणों को त्वरित किया जा सकता है, ऋणावेशित कणों को त्वरित कराने पर सापेक्षवाद सिद्धांत के अनुसार उनका वेग परिवर्तित हो जाता है। m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये सापेक्षवाद का सिद्धांत है। सेकेंड, साइक्लोट्रॉन से न्यूट्रॉन को
त्वरित नहीं कराया जा सकता। साइक्लोट्रॉन से न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं कराया जा सकता क्योंकि वो आवेशित कण नहीं होता। और तीसरा बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन को त्वरित कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन को त्वरित कराने के लिए बीटाट्रॉन का उपयोग किया जाता है। बीटाट्रॉन का उपयोग किया जाता है, नोट कीजिए इसे। लास्ट इसमें साइक्लोट्रॉन में साइक्लोट्रॉन की सारी चीज करा दी आपको मैंने। उपयोग फर्स्ट, नए पदार्थों के संश्लेषण में। दूसरा, विभिन्न रोगों के इलाज में। तीसरा, रेडियो एक्टिव पदार्थों को उत्पन्न करने में, और बाकी एटसेट्रा। ठीक है बेटा, तो तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं 1-2 दिन वीडियो नहीं बना पाया, है ना, आप लोगों को नहीं मिल पाई होगी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। पुनः आपके सामने मैं वापस आया हूँ वीडियो लेकर के, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने इस वीडियो को वॉच किया होगा और साइक्लोट्रॉन को जाना होगा कि कैप्टेटर्स है जिससे हम पॉजिटिव पार्टिकल को क्या करते हैं, एक्सेलरेट करके उसकी एनर्जी को बढ़ाते हैं, धनावेशित कण को बढ़ाते हैं, एल्फा कण बीटा कण किस तरह से बढ़ाते हैं। 2 डीज होती है, अल्टरनेट करंट सोर्स जुड़ा हुआ होता है, हाफ रोटेशन में क्यू भी वृद्धि हो जाती है, पूरे में 2Q भी हो जाती है। ठीक है, जिस तरह से रोटेट होता रहेगा, विभव जिस तरह से परिवर्तित होता रहेगा, जब D1 धनात्मक और D2 ऋणात्मक पे होगा तो रोटेशन होता रहेगा, और मैथमेटिकल इक्वेशन मैंने आपको इसको बता दिया। तो आज की वीडियो में बेटा मैं इतना ही बताऊँगा आप लोगों को, और आप लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं, घर पे पढ़ रहे हैं सभी लोग, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप पेपर उठा करके देखो तो आपको साइक्लोट्रॉन कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइक्लोट्रॉन, आता है बोर्ड में कई बार आता है। तो आप लोग घर पे देखिए, वीडियो को वॉच करें सभी बच्चे, और कॉन्फिडेंस रखें, पढ़ाई में हिम्मत ना हारें, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं आपके साथ हूँ सब्जेक्ट में, किसी तरह से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको हिम्मत रखिए, घर पे पढ़िए, अच्छे ढंग से पढ़िए, वीडियो को सही ढंग से एकाग्रचित होकर के देखिए। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।